को बेचने का हाँ वही, हाँ वही वही समझ में नहीं उस आ रहा है समय में कि डीजल डीजल तेरा वॉइस इको होता है। मेरा ही वॉइस इको हो रहा है। हाँ तेरा ही वॉइस सबका एक हो रहा है। सौरभ, सबका 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 वॉइस इको हो रहा है। बहुत हजारों साल पहले की बात है। आज हम इतने सिविलाइज्ड होकर यहाँ तक आ गए हैं कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इट वॉज नॉट द केस इन दोज डेज। उस वक्त ये एक प्रथा थी, स्लेव्स को मार्केट में बेचा जाता था। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स वाज लाइक अ कमोडिटी। दे यूज्ड टू बाय अ स्लेव और Hey पूरा guys, उसके we're at the grocery store. Do you want bacon? ऊपर Bacon, got it. जैसे बॉन्डेड लेबरर हुआ करते थे। Brussels sprouts, zucchini, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, तो corn, ये lettuce. एक्सप्लॉइटेशन था उसमें बहुत था, बट वो उस वक्त की सिस्टम थी, उस वक्त का काल था। आज से 1000 साल पहले शायद हमारे आने वाले जनरेशन दे विल जज अस। 1000 साल पहले इंडिया में ये लोग ऐसा करते थे। तो जो एक गई एक है बात, खाली एक बात, उसके ऊपर हम राइट कहते कि યુધિષ્ઠિર ધર્મ રાજા હતો, ધર્મ રાજા, તો આમાં એનો ધર્મ ક્યાં ગયો? વોટ ઇઝ ધર્મ? વોટ ઇઝ ધર્મ? તારા માટે ધર્મ છે નોટ ટુ ઈટ નોનવેજ, જ્યારે ઇસ્લામ ને ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં ધર્મ છે નોનવેજ. જે માણસ નક્કી કરે એ ધર્મ, જે મેજોરિટી કહે એ ધર્મ. વન્સ સમાજનો સ્ટેપ પડે એટલે ઇટ્સ નો મોર અ ક્રાઇમ. એને સમાજની માન્યતા મળે એટલે ઇટ ઇઝ અલાઉડ. આજે એક ગર્લ ને એક બોય એકલામાં એકબીજાને પ્રોમિસ આપે કે વી વિલ લિવ ટુગેધર વિથ ઈચ અધર, એને મેરેજ ન કહેવાય. 500 જણા ભેગા થાય ને એની વચ્ચે મહારાજ આવીને 4 ફેરા ફરવે ત્યારે મેરેજ. એ ભલે પછી 6 મહિનામાં તૂટી જાય. પણ આ બધું આખી મેજોરિટી બધા એમ કહે છે કે યુધિષ્ઠિર વોઝ રોંગ એન્ડ વી આર રાઈટ, then why did not stop at that point? હવે એ તો યુધિષ્ઠિર કહી શકે ને કે કઈ કેમ ન અટક્યો એ ટાઈમે. એટલે કે પાસ્ટમાં જઈને એના પર ક્વેશ્ચન્સ કરવાથી કાંઈ ના મળ્યા. પણ આ ક્રિએટ જ ના થયું સ્ટોરી. અરે થઈ જાય, એ તો કેટલી ભૂલ થઈ હતી. Hi Bijal, there are non-Gujaratis also in the group, so હા just speak in Hindi or English, please. या ध्रुव, श्योर, बट ध्रुव, अगर जरा भीष्म गुजराती में ज्यादा पितामह पूछता ने है. दूसरी खादी होती तो ये महाभारत ही नहीं होती। બરાબર है. सत्यवती या कोई इसकी नेवर लेडी के पीछे पड़ क्वेश्चन गया पास्ट. तो पास्ट नो मैटर। हमारे ये हाँ, आज हमें क्या करना है? उसे सीखना है हमें. वी डोंट हैव टू डू दिस. ध्रुव तो म्यूट कर यार, तेरे यहाँ से आवाज इको हो रही है। चलो एनीवेज ये सब आप समझिए. मैं कथा में क्यों नहीं उतरता हूं. अगर कथा में हम उतर गए तो इतनी डिबेट्स हो जाएगी. कथा का बोध है उसके ऊपर चर्चा करो, जो सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करो. दृष्टांत वो है, खाली एक एड है, हेल्प है. दृष्टांत किसके लिए है? सिद्धांत को समझने के लिए. तत्व ज्ञान क्या है? सिद्धांत के ऊपर चर्चा करो, क्योंकि डिबेट नहीं होगी उसके ऊपर. सूर्य प्रकाश देता है, इसके ऊपर क्या डिबेट करोगे? जो सत्य है वही बात करो, वही समझो. समझने का है ये. एनीवेज प्रार्थना कर लेते हैं. प्रार्थना में हेलो आई सजेस्ट वन थिंग. मैं बोलूंगा, आप लोग खाली हाथ जोड़ के बैठो, बिकॉज सब लोग इतना ये सुनाने को मुझे पता ही नहीं चलता है. सब लोग बोला, कभी एंड हुआ, कभी स्टार्ट किया. तो मैं अकेला प्रार्थना बोलूंगा, आप लोग सब ध्यान से मन में उसको बोलो. सबको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. योऽयं निजः परो वेत्ति गणनादगुचेतसाम् उदारचरितारं वसुदैव कुटुम्बकम्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, तत्व ज्ञान से प्रचुर मात्रा में आपको तत्व ज्ञान इसमें मिलेगा। अभी तक हमने जितनी चर्चा की है, 10वां 11वां हमारा सेशन हो, कहीं पर भी एक भी स्टोरी देखी श्लोक के अंदर, प्योर नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, बात की जो जड़ है वो जड़ पे ही प्रहार किया है भगवत। हम जब कथा करते हैं, स्टोरी करते हैं, 25 बातें यहाँ से आती, और हमारा जो मूल बात है वो ध्यान में रहती नहीं है। अभी इसका जो लॉकडाउन के कारण माई आती नहीं है घर में, तो सुबह रोज पानी में डालता हूँ, एंड आई एम ऑब्जर्विंग। पानी कहाँ डालते हैं हम? गमले के अंदर, तो जहाँ उसके मूल है वहां पे पानी डालते हैं, और उसके 4 फुट आगे मनी प्लांट पे नए पत्ते फूटते हैं। पानी कहाँ डाला और पत्ता कहाँ फूटा, तो समझने की बात है। तो बात का मूल है, जो जड़ है वहां पर जाओ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मूल को संभाला आपने, फल अपने आप आएंगे, पत्ते अपने आप आएंगे, पेड़ छांव भी देगा और पेड़ फल भी देगा। हमें मूल को संभालना है। तो ये जो मूल है वो भगवत गीता है। व्यास जी ने, जिन्होंने महाभारत लिखा, उन्होंने 18 पुराण भी लिखे, और पुराण में ये सभी कथाएं, भारत इज फुल ऑफ स्टोरीज, रामायण इज फुल ऑफ स्टोरी। तो फिर भी व्यास जी ने लिखा, भगवान वेद व्यास ने, दैट इज आल्सो फुल ऑफ स्टोरीज। ये सब मासेस के लिए, जिसको कथा स्टोरीज बच्चों के लिए, हनुमान आपके और मेरे लिए है ही नहीं, मुझे तो लगता है ये बच्चों के लिए ये कैरेक्टर क्रिएट हुआ है, हनुमान का वाल्मीकि जी ने क्रिएट। ये 5-6 साल के बच्चे को धर्म के प्रति, रामायण के प्रति कैसे आकर्षित करेंगे हम? उसके लिए ऐसा एक सुपरमैन होना चाहिए। विश्व का सबसे पहला सुपरमैन वो बच्चों के लिए है हनुमान। अगर कोई हमसे क्वेश्चन करे कि आपके धर्म में तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है, एनिमल्स है, जानवर है, मंकी गॉड है, ऐसे कहते हैं, यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। आज बालक राम एक दिन जिद पकड़ी, मुझे चांदी चाहिए। हमें सबको ये कथा पता है, इतना समझाया कौशल्या ने, दासियों ने, लेकिन नहीं माना। रोता है, चिल्लाता है बालक का। फिर पुरोहित को बुलाया, राज पुरोहित को। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा थाली में जल मंगाओ, और जल के अंदर चांद का प्रतिबिंब बालक राम को बताया, और वो खुश हो गया, ऐसे उसको चांद मिल गया। अब ये राम को पसंद ये कहा गया, झूठ का सहारा लिया गया, ऐसा कोई हमारे ऊपर आरोप रख सकता है? लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये मनोविज्ञान की बात है। बालक का जो मानस है उसको उसी की तरह से हमने ट्रीट किया। बालक का मानस कहाँ रीजनिंग समझता है, जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। और खाली बालक क्यों, हम भी कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं। आपने इर्द गिर्द ध्यान से देखो, परिवार में, सोसाइटी में, मित्रों में, कितने लोग ऐसे होंगे, समझते ही नहीं, जिद पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। फिर उनको जैसे पुरोहित जी ने थाली में चांद दिखा, ऐसा चांद दिखा होते, तब वो माने, क्योंकि उनका थिंकिंग पैटर्न वो टाइप का है। ये तो हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा, वही ये समझेगा कि किसको किस तरीके से ट्रीट करो कि उसके मन की शांति हो और सभी सुखी हो। तो लैटरल थिंकिंग देखो, हर एक चीज को राइट और रॉन्ग से मत देखो। ये योग्य था उस समय, उसको ये करना जरूरी था। दिस इज द वे अ चाइल्ड इज हैंडल्ड। इस तरीके से हमारे लोगों ने सबके लिए अलग अलग, एक ही दवा सबको काम नहीं करती है, सबकी प्रकृति देखकर उसे दवाई दी जाती है, ऐसा है ये। तो हर एक स्टोरी हर एक कैरेक्टर के लिए, किसी को ये अपील करेगा तो किसी को ये अपील करेगा। भगवत गीता में ऐसा कुछ भी नहीं डाला, केवल सिद्धांत है। वो जो पेड़ का मूल है ना, उसके ऊपर अटैक किया है कि इसके ऊपर आप आर्ग्यू नहीं कर सकोगे। एक बार सिद्धांत आपने समझ लिया, उसके ऊपर चर्चा की, दृष्टांत कितने भी, आप स्टोरीज कितनी भी उसके ऊपर बना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कई जगह पर एक एक श्लोक का, एक शब्द का ट्रांसलेशन करते हैं, उसकी संधि समझाते हैं, उसका उच्चारण समझाते हैं। कोई गलत नहीं उसमें, परफेक्शन होना चाहिए। श्लोक हमें सही उच्चारण से आना चाहिए, श्लोक का हर एक शब्द का अर्थ भी हमें समझना चाहिए। बट इज दैट द एम? इस श्लोक का ट्रांसलेशन क्या है वो समझ रहा है, उच्चारण क्या है वो समझ रहा है, दैट इज द एम? वो नहीं। उसका शब्दार्थ, लिटरल मीनिंग समझना चाहिए, बट वो एम नहीं है। उसका एम है भावार्थ समझना। What is the gist of the श्लोक? वो क्या हमें समझाना चाहता है, हमें जीवन में उठाना क्या है उससे, उसके भावार्थ से मालूम पड़ेगा, ना कि एक एक के ट्रांसलेशन। कई सारी भगवत गीता आपको मिलेगी जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, हिंदी में, मराठी में, संस्कृत श्लोक को ट्रांसलेशन उसका किया है। ये अच्छी बात है, हमें समझ मीन्स टू से दिस, बट हमारा लक्ष्य वो नहीं है, हमें उसे समझना है, हमारे जीवन में उसको उतारना है, वो उसका अंतिम ध्येय है। उसके लिए हम थोड़ा विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसका जो भावार्थ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। केवल एक एक शब्दों को खाली समझा नहीं दिया, ये उच्चारण थोड़ा आगे पीछे चलेगा। शब्द का अर्थ तुमने व्याकरण यदि परफेक्ट नहीं समझा वो चलेगा, लेकिन उसका भावार्थ नहीं समझा वो नहीं चलेगा। व्हाट डज इट मीन टू से? तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार 8वें श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे, मय्येव मन आगत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये अल्टीमेट है, मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दिया, गंगा नहाए, आगे क्या करवानी जरूरत है, यू नीड नॉट डू एनीथिंग। निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वन संशय। ये अल्टीमेट है क्या? अर्जुन के मन में शायद डाउट आया होगा कि मन और बुद्धि भगवान को जब समर्पित कर दी तो निवसिष्यसि मय्येव, वो व्यक्ति मेरे अंदर ही रहेगा और उसकी ऊर्ध्व गति होगी, इसमें संशय नहीं है। आज तक हमने वही समझा है, आध्यात्मिक धार्मिक प्रगति करने के लिए क्या क्या करो, व्रत करो, उपवास करो, भगवान की मन्नत रखो, प्रसाद चढ़ाओ, फूल हार चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। ये सब क्रियाओं के विषय में हमने सोचा है कि ये करने से हमें ईश्वर प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। इसके लिए एक सामान्य मनुष्य के मन में ये प्रश्न हो सकता है, अर्जुन के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं मुझे कि यज्ञ कर, हवन कर, उपवास रख तो मुझे प्राप्त करेगा। भगवान क्या कहते हैं? मन और बुद्धि मुझे दे दे। मन और बुद्धि आ गई तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं। हमारे संतों का जीवन देखो आप, 24 घंटा उनके जीवन में ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। मीराबाई का जीवन देख लो, कितने व्रत और उपवास रखे, सुना कभी उन्होंने? कभी हवन कराया, यज्ञ कराया, सुना आपने? जरूरत ही नहीं। उन लोग के सबकी हॉटलाइन थी भगवान के साथ। माइंड और इंटेलेक्ट दोनों भगवान में लगते हैं। तो फिर बुद्धि से जितने भी पोएट्री आई वो सब भगवान की ही निकली। आज के जो पोएट है वो क्यों भगवान के ऊपर लिखते नहीं है? अन्य सभी विषय के ऊपर आपको दिखेंगे लिरिक्स, पोएट्री, लेकिन मनुष्य है ही नहीं तो उसके ऊपर लिखता ही नहीं। तुकाराम महाराज ने 5000 से ऊपर अभंग लिखे एंड ही लिव्ड अप टू 42 years ऑफ एज। हर ऑल्टरनेट डे उन्होंने एक अभंग क्रिएट किया होगा। ये प्रयास करने से नहीं आता है, अपने आप आता है। और ये अपने आप कैसे आएगा? 24 घंटे मन के अंदर मय्येव मन आगत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, ये जब हो जाता है तब हमारा सारा जीवन ईश्वरमय बन जाता है। फिर मेरी जो भी पोएटिक क्वालिटीज है, पोएट्री विल ooze out, पोएट्री विल फ्लो फ्रॉम माय माइंड। वो सिर्फ ईश्वर की कविता होगी, ईश्वर की स्तुति होगी, ईश्वर का अभंग होगा, भगवान का अभंग होगा। तो अर्जुन को डाउट है, संशय डाउट है, इसके लिए भगवान कहते हैं अतः ऊर्ध्वन संशय। ये जो मन और बुद्धि मेरे में लगा देंगे वो मुझ में ही निवेश करेंगे, यानी they will be totally
निवास करेंगे मेरे अंदर, और मेरे अंदर रजी वो निवास कर रहे हैं। उनकी ऊर्ध्वगति, उनका कल्याण निश्चित है, इसमें संशय नहीं। अर्जुन तो ऐसा मत समझना कि जो नॉर्मल भक्ति भाव पूजा करते हैं लोग वही करने से होता है। ये श्रेष्ठ, ये अल्टीमेट है। ये करने से इमीडिएटली मुझे प्राप्ति करेगा। निवसिष्यसि मय्येव, मेरे अंदर तो निवास करेगा। अतः ऊर्ध्वन संशय, और ऊर्ध्वगति को प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं। ये पहली बात भगवान ने कि भक्ति मुझे कैसे प्राप्त, मन और बुद्धि अल्टीमेट। इतना मुश्किल है पॉसिबल कि मन और बुद्धि टोटली भगवान को, यानी तुम पूरे हो गए भगवान। मन और बुद्धि लगा दी तो बचा क्या? जीवन भर करते क्या है? जो मन कहता है वो, जो बुद्धि कहती है वो। इसके अलावा कहाँ कुछ हमने किया? माइंड में जो इच्छा होती है वो करते हैं, और जो कहती है कि आवश्यक है, तेरी ड्यूटी है, करनी है, हम वही करते हैं। मन और बुद्धि दिया तो पूरा जीवन हमारा समर्पित हो गया। तो समर्पण कहते हैं, टोटल अर्पण, सब कुछ हो गया भगवान। जो भी कृति रहेगी सारा जीवन ईश्वर को समर्पित। बट ये कितना मुश्किल है। मन कहाँ लगता है? मन भोग ढूंढता रहता है, इंद्रिया विषय ढूंढती रहती। आंख को अच्छा देखना है, जुबान को अच्छा खाना है, कान को अच्छा सुनना है, इसी में इंद्रिया भागती रहती है, दौड़ती रहती है, और मन भी यही करता रहता है। ईश्वर का है मन में आएगा ही नहीं। हमें तो भोग ही आ रहा है, सुबह से उठते हैं तब से रात तक। इसके लिए मुश्किल होती है, ये बाधा होती है। तो ये पहला भगवान ने ये मन और बुद्धि ये मुझे समर्पित कर। तो कितना कठिन है ये, कैसे समर्पित करेंगे? भगवान को भी पता है ये समर्पित करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। एक बार नारद जी एक कंप्लेन लेके गए विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में। भगवान, पृथ्वी पर आप कलयुग देखिए, किसी को आपका स्मरण करने की, जप करना भी दूर है, ध्यान करना भी दूर है, मंदिर जाना भी दूर है, सेवा पूजा करनी, आपका स्मरण करने का भी वक्त नहीं है किसी के पास। आप कुछ कीजिए, पृथ्वी वासियों को जरा आप कुछ चमत्कार बताइए कि आपके पास वो वापस आए और आपकी सेवा पूजा करे वो लोग। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी इधर आइए, आपकी हथेली दिखाइए। नारद जी ने जैसे ही हथेली दिखाई, उसके ऊपर उन्होंने एक राई का दाना रख दिया, मस्टर्ड सीड, छोटा सा राई का दाना, और कहा आज दिन भर आप हथेली में ये राई का दाना लेके घूमेंगे, और जैसे सूर्यास्त होगा आप ये राई का दाना आके मुझे वापस। नारद जी ने कहा ठीक है, भगवान कहते हैं तो और मैं क्या कर सकता हूँ। और राई का दाना लेके जैसे ही वो चले और पहला ही स्टेप रखा कि राई का दाना इधर से इधर आना, वो संभालने लगे। भगवान ने कहा था गिरना नहीं चाहिए, यही राई का दाना लेके आना, हथेली पे से गिरना। दूसरा स्टेप रखा, इधर से इधर चला गया, तो यहाँ से ना गिर जाए इसके लिए वापस आ सकते। दिन भर यही चलता रहा। शाम को कर वो आए और कहा भगवान ये संभालिए, पूरा दिन मेरा ये गिर ना जाए, वही ध्यान में लग गया। कृपया ये आप वापस ले लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, दे दे वापस। और फिर धीरे से भगवान ने पूछा, आज दिन भर तूने मेरा कितना स्मरण किया? नारद जी तुरंत से बोले बिल्कुल नहीं भगवान, मेरा पूरा ध्यान इसी में था कि राई का दाना नीचे ना गिर जाए। मैं आपका स्मरण करना, आपका नाम लेना, नारायण कहना ही भूल गया मैं। फिर भगवान ने कहा तो फिर आप लोग पे जाके मनुष्य का जीवन दे, सुबह से शाम तक कितनी चीजें संभाल रहे हैं वो, अपना घर संभाल रहे, बच्चे संभाल रहे, कारोबार नौकरी संभाल रहे हैं, इतनी सारी चीजें अपने सिर पे लेकर घूमते हैं। इसके लिए कलयुग में भगवान का नाम स्मरण लेना कम हो गया। यहाँ तक कहा है सिर्फ जप करोगे तो भी पर्याप्त है उसका। भगवान का जप करोगे, भगवान का नाम लो, तो भगवान को पता है कि मन बुद्धि दे देना कितना कठिन है, मन बुद्धि में केवल ईश्वर को रखना कितना कठिन है।
इसके लिए इसके बाद का श्लोक भगवान ने अर्जुन को कहा कि यदि मन और बुद्धि तू मुझे नहीं दे सकता है तो तू ये इसके बाद का श्लोक जो अभी हम शुरू करेंगे 9वां श्लोक, ये 8वें श्लोक का हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यस्मय्येव अतः ऊर्ध्वं न शोचति। अगर इस श्लोक के ऊपर अगर हमें कुछ चर्चा या प्रश्न होगा तो 2-5 मिनट आप ले सकते हैं। यू कैन अनम्यूट इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन। Question mark. Host, who's the host today? Host is missing. I think Jaya said she was to start and then leave. She wasn't going to attend. So I don't know if anyone is recording also. Jaya, are you there? No, it doesn't. Okay. But I think she's recording the. Okay. तो शायद Yeah, तो इस पे कोई प्रश्न है? So Bijal, just last statement you said, right? That नारद जी को बोला कि नीचे जाके देखो, इंसान इतनी चीजें मैनेज कर रहे हैं, and then so that is what we all are going through, है ना? तो उसमें जैसे लास्ट श्लोक में आपने बताया था, वैसे हर काम करने के शुरुआत में और करते करते ही नाम लेना, that is the only thing we have in our hand, right? That otherwise ऐसे busy life इतनी सारी चीजें मैनेज करते करते सच में नहीं टाइम निकाल पाते हैं। I see, that is the easiest thing we can do. That is not the only thing. That is the easiest thing. At least ये हम कर सकते हैं. But it's up to us. कि जीवन भर हम मटेरियल लाइफ को कितना इम्पोर्टेंस देंगे और स्पिरिचुअल लाइफ को, ये हम को जो जन्म मिला है, एक ही काम करेंगे हम, खाली सेंसुअल हैबिट्स, इससे ऊपर हम थोड़ा एलिवेट होंगे। इट्स अप टू अस, इट्स अप टू इंडिविजुअल। जितना हम ज्यादा सेंसिटिव है उतना सीरियसली हम लेंगे उसको, एंड दैट इज प्रोग्रेस, दैट इज प्रोग्रेस। या थैंक्स और कुछ के आगे बढ़े। जयदीप भाई केम चुप हो जाए आजकल? Somebody heard you. That's okay. I have question. I will ask. સાંભળા રહ્યા તમારા પ્રશ્નો નથી આવતા એટલે જરાક મેં પૂછ્યું। નવે શ્લોક के I'm ऊपर here. Yeah, I'm here. Thank you, sir. नवे श्लोक के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। चित्त यानी मन, यहाँ पे चित्त भगवान ने कहा है, पर चित्त यानी you have to take both the things, मन और बुद्धि। आगे के श्लोक में कहा मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर, और यहाँ क्या कह हुआ? अतः यानी चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम। न शक्नोषि यानी न कर सकना, मयि यानी मुझ में, स्थिरम यानी स्थिर करना। आप चित्त यदि आप मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो, यदि मुझे अर्पण नहीं कर सकते हो, वैसे तो चित्त खाली मन है, बट यहाँ we have to understand it is प्लस बुद्धि दोनों, क्योंकि आगे के श्लोक में मन और बुद्धि दोनों अर्पण करने को कहा है। यदि आप चित्त मुझ में समाधातु यानी स्थिर करना या अर्पण करना, आप मुझे स्थिर या अर्पण नहीं कर सकते मुझ में, तो क्या करो? अभ्यास योगेन ततो माम्, अभ्यास करो आप। व्हाट इज अभ्यास? ये समझने की बात है। हम बचपन में स्कूल में थे तभी भी हमारे पेरेंट्स करते थे, कहते थे भाई एक जमाने में अभ्यास करो अभ्यास करो। व्हाट इज अभ्यास? वी थिंक रीडिंग इज अभ्यास, स्टडिंग इज अभ्यास, बट अभ्यास की एक सुंदर समझने जैसी परिभाषा। अभ्यास किसे कहते हैं?
हमने जो ध्येय रखा है, एक गोल जो हमने सेट किया है, उस ध्येय के ऊपर पुनः पुनः मन को खींच के लाना, उस ध्येय के ऊपर अगेन एंड अगेन ध्यान करना, इसे अभ्यास। हमने कुछ सेट किया है, मुझे ये करना है जीवन में, बट वो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। पहले दिन जो मन के अंदर इच्छा होती है, वो दूसरे दिन थोड़ी कम हो जाती है, तीसरे दिन और कम हो जाती है, और फिर हम कर्म से धीरे 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 दूर हो जाते हैं। नया नया व्हाट्सएप और फेसबुक आया था, स्कूल में कॉलेज में सब एलुमनाई ग्रुप्स बनने लगे। 1 2 3 साल बहुत जोरों से काम किया, फिर धीरे 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 वो फिज आउट हो गया सब कुछ। क्यों? ध्यान उसके ऊपर से हट गया। तो कुछ प्राप्त करने के लिए हमारा ध्येय जो होता है, उसको प्राप्त करने के लिए अगेन एंड अगेन मन को उसके ऊपर लेके आना पड़ता है। इसीलिए स्टडिंग को अभ्यास करना। मन लगता नहीं है पाठ्य पुस्तक में, सिलेबस की जो हमारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये सब विषय में मन लगता नहीं है। इसके लिए वापस मन को पकड़ पकड़ के वापस वो सब्जेक्ट में लेके आना पड़ता है। एग्जाम आएगी, एंड ऑफ द ईयर पास नहीं हुआ तो पूरा साल बिगड़ेगा, सब मित्र आगे चले जाएंगे, आप रह जाएंगे। ये डर से लोग वापस मन को पकड़ के लाते हैं अभ्यास पुस्तिका के ऊपर, शरीर के ऊपर लेके आते हैं। इसके लिए उसको अभ्यास कहते हैं। कोई भी चीज जीवन में अभ्यास के बिना प्राप्त नहीं होती। माइंड भी कैसा जबरदस्त है। बचपन में अगर किसी को साइकिल नहीं आता है, अगर किसी को स्विमिंग नहीं आता है, पहले दिन नहीं कर सकते। पहले दिन साइकिल पे बच्चे को बिठाया, गिर जाएगा शायद, बैलेंस नहीं रख सकेगा। दूसरे दिन थोड़ा बेटर होगा, तीसरे दिन थोड़ा बेटर होगा। ये अभ्यास है। माइंड को रोज साइकिल में लगाता है, और एक बार उसका बैलेंस साइकिल का आ गया तो फिर 10 साल के बाद भी साइकिल लेगा तो गिरेगा नहीं, उसका बैलेंस रहेगा। ये ब्रेन में किधर स्टोर हुआ? ये कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि मेमोरी में स्टोर हो गई। तो ये जो बैलेंस रखते हैं हम, ये माइंड में किधर सेव हो गया? वैसा ही स्विमिंग, आज एक बार सीख लिया फिर आदमी भूलता नहीं है। अल्जाइमर भी हो गया तो स्विमिंग नहीं भूलेगा, साइकिलिंग नहीं भूलेगा, तो स्वयं कौन है वो भूल जाएगा। अल्जाइमर का दर्द हुआ था, बट ये कहीं पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर जाके ये विद्या रजिस्टर हो जाती है। मन एक बार बैलेंस रखना हमने सीख लिया साइकिल के ऊपर, फिर जिंदगी भर भूलते नहीं। स्विमिंग सीख लिया तो आदमी जिंदगी भर भूलेगा। समवेयर इन आवर ब्रेन दिस कैपेसिटी इज देयर कि हमने जो फिजिकल स्किल, इसे स्किल कहते हैं, ये जो स्किल हमने सीखा वो हम भूलते नहीं। एक बार हमारे सिस्टम के अंदर आ गया फिर वो हमेशा मेंटेन रहता है, हमेशा मेंटेन रहता है, वो जाता नहीं। तो इसे अभ्यास कहते हैं। पुनः पुनः ध्यान को इसके ऊपर लेके आओ। ये अंदर बुद्धि हम समर्पित नहीं कर सकते हैं तो 24 घंटा भगवान का ध्यान हमारे अंदर नहीं रहता है तो अभ्यास कर। अभ्यास कैसे करेंगे? दिन में 1 बार, दिन में 2 बार। वी विल कीप रिमाइंडिंग आवर माइंड, ईश्वर के ऊपर पुनः हम मन लेके आएंगे। अभ्यास करने से ये भक्ति उत्पन्न होती है। अभ्यास करने से भी भक्ति उत्पन्न। जितना ईश्वर के समीप रहेंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी। आज हम यहाँ बैठे हैं तो माइंड के अंदर ये सदविचार आ जाते हैं। आप अकेले बैठे होंगे तो ये विचार नहीं आएंगे, बट हमेशा नहीं आएंगे जाएंगे। दूसरे दिन थोड़े ज्यादा आएंगे, तीसरे चौथे दिन तो और कम। ये हमारा अभ्यास है। अकेले बैठ के ये विचार नहीं आता है, लेकिन जब हमने नक्की किया सप्ताह में 2 दिन हम 9:30 से 10:30 तो हमने मन को पकड़ के इधर ले आए। जो अनिवार्य है वही हम करेंगे, नहीं तो मेजॉरिटी वी विल बी सिटिंग हियर। ये हमारा अभ्यास है। मन को पकड़ के हमारे ध्येय के ऊपर लेके आते। भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ये भी एक अभ्यास है, मन को ध्येय के ऊपर लगाना।
ध्यान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मन होता है। कर्म करने में बुद्धि इंपॉर्टेंट होती है, डिसीजन है। ध्यान करने में मन, उसको करना पड़ता है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक ही विचार के ऊपर मन को स्थिर करना पड़ता है। ध्यान में मन की आवश्यकता है। वैसे ही ध्येय प्राप्त करने के लिए भी मन को उसके ऊपर हमें लेके आना पड़ता है, उसके ऊपर विचार करना पड़ता है, और तभी जाके वो सफल होता है। तभी हम अपनी बुद्धि को काम पे लगाएंगे, हमारी शक्ति को काम पे लगाएंगे वो प्राप्त करने के लिए। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। अगर तुझे मुझे प्राप्त करने की इच्छा है, आप तो यानी प्राप्त करना, मुझे प्राप्त करने की इच्छा है धनंजय, तो अभ्यास योग का। बट अगेन, जैसे आगे हमने बुद्धि और बुद्धि योग, कर्म और कर्म योग, इसका भेद देखा। वैसे यहाँ पर भगवान ने कौन सा शब्द यूज किया ये श्लोक में? अभ्यास कह सकते थे ना कि तू अभ्यास कर। भगवान ने कौन सा शब्द यूज किया? अभ्यास योगेन ततो माम। अभ्यास योग करने को कहा है, अभ्यास करने को कहा नहीं है। अभी तक मैं खाली अभ्यास की बात कर रहा था। अभ्यास पहले समझेंगे, अभ्यास योग बाद में समझेंगे। यहाँ पर अभ्यास करने को नहीं कहा, अभ्यास योग करने को कहा है। यदि मैं कोई स्किल सीख रहा हूं पैसा कमाने के लिए, तो उसे अभ्यास योग नहीं कहेंगे आप, वो अभ्यास है। यदि डिग्री प्राप्त करने के लिए मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैथ सीख रहा हूँ, अकाउंटेंसी सीख रहा हूँ, इकोनॉमिक्स सीख रहा हूँ, इससे मैं डिग्री प्राप्त करके अच्छी जॉब लूंगा या अच्छा बिजनेस करूंगा और करियर बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तो वो मेरा अभ्यास, वो अभ्यास योग नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? अभ्यास स्वयं के लिए, उसमें एक सेल्फिश तत्व है, स्वार्थ है हमारा, गलत नहीं है, हमारी स्वयं की प्रगति के लिए। हम यदि मटीरियलिस्टिक थिंग की कामना करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं। एक लेवल के आगे यदि हम डूब गए तो वो गलत है। एक अच्छा सुंदर जीवन जीने के लिए यदि हमें इच्छा है तो प्रगति है। अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, अच्छे घर में रहूं, कोई उसमें बुरी बात नहीं। वी आर वेरी पॉजिटिव रिलीजन। प्रगति कर बेटा, शरीर को भी संभालना है। 80 साल शरीर अपना है तो उसको संभालना नहीं पड़ेगा। शरीर में कितना आनंद दिया हमें, इस आंखों से कितनी सारी सुंदर चीजें देखी हमने, इन कानों से कितना सुंदर संगीत सुना, कितनी अच्छी बातें सुनी हम, इन पैरों ने हमें कहाँ कहाँ घूमने के लिए ले गए इतने साल, कितना आनंद करवाया। शरीर को भी संभाल। एग्रीड। आत्मा की कंपैरिजन में शरीर सेकेंडरी है, शरीर डिपेंडेंट है आत्मा के ऊपर, पर उसकी कीमत नहीं है, ऐसा नहीं। शरीर का भी ख्याल रखें। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आत्मा ने शरीर धारण ही क्यों किया? शरीर की जरूरत ही नहीं होती तो आत्मा ने धारण क्यों किया? आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। व्हाट वाज द नीड? लोग कहते ये सिर्फ एक लीला है, एक इच्छा है। परम तत्व में एक इच्छा हुई, विष्णु भगवान में इच्छा हुई, वो जागृत हुए और सृष्टि का निर्माण हुआ। परमात्मा में एक स्पंदन हुआ, रिपल्स हुए और पूरे संसार का निर्माण हुआ। जैसे शांत जल में एक कंकड़ पत्थर आप डालो, इतने सारे वेव्स निर्माण हो जाए। उसी तरह परम तत्व के अंदर वेव्स निर्माण हुए और सृष्टि का निर्माण हुआ। अलग अलग आत्मा महत्वाकांक्ष। तो ये आत्माओं ने शरीर धारण क्यों किया? कुछ तो कारण हो, भले ही लीला हो, लेकिन धारण किया तो उसको संभाल। धारण किया तो संभालो, जीवन को सुंदर बना, अच्छा बनाते रहो। कभी भी हिंदू रिलीजन में दमन की बात नहीं, स्त्रियों का दमन करो नहीं, डिटैच हो जाए, ये बात। इसके लिए भगवान कृष्ण योगेश्वर कह रहे, ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, कहाँ लगा? तो पांडवों का बीज था वो, अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा की गोद में
उसका जन्म अभी तक हुआ नहीं था, होने वाला था। और उस तरह की कोख में ब्रह्मास्त्र छोड़ा और फिर स्टिल बॉर्न डेड जन्म होता है परीक्षित, और तभी कृष्ण भगवान ने उसको हाथ में लेके प्रतिज्ञा की और सुंदर बात कही है कि यदि जीवन में कभी मैंने हिंसा न की हो, यदि जीवन में कभी मैंने असत्य न कहा हो, यदि जीवन में कहीं मैंने लोभ न किया हो, तो ये बालक जीवित हो। बहुत सारी बातें कहता है। चमत्कार देखो, बालक जीवित होता है। ये जब पढ़ा मैंने ये जब देखा, अभी मन सोचने लगा, कौन कह रहा है कि मैंने कुछ हिंसा नहीं की है, मैंने कभी असत्य नहीं बोला है, मैंने कभी कोई लोभ नहीं किया है। नहीं करने जैसे एक काम भगवान कृष्ण ने किया है अपने जीवन में। बचपन से देखो तो इतनी बाल्यावस्था में भी दूसरों के घर में जाके मक्खन की चोरी की है। थोड़े बड़े हुए तो गोपियों का वस्त्रहरण किया है। आज कोई करे तो कितना बड़ा क्राइम हो जाए। युग बदल गया है पूरा। आज उसे क्राइम की कैटेगरी में रखा जाएगा। और थोड़े बड़े हुए तो मामा का मर्डर किया, इट वॉज अ मर्डर। कंस की हत्या की उन्होंने ये दरबार। और ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो बालक जीवित हो और होता है बालक। व्हाट वाज द डिफरेंस? क्यों हुआ इतना कुछ करके भी भगवान कृष्ण को योगेश्वर का, योग के ईश्वर क्यों कहा? सब किया लेकिन कभी भी उसके साथ लिप्त नहीं हुए, कभी भी अटैच नहीं हुआ, डिटैच होके किया है। समाज में धर्म संस्थापन की ये है और उसके लिए ये करना है। बाकी क्रीड़ाएं करी तभी वो बाल्य अवस्था थी, निर्दोष अवस्था थी। हमें शायद वो मैसेज दे रहे हैं कि इस उम्र में ऐसा करना योग्य है। इस उम्र में अगर आपसे ऐसा हो जाए तो आप गिल्टी फील मत करो, इससे आगे बढ़ो। दिमाग पे बोझ लेके मत रहो कि मुझसे ये हो गया। कितनी पॉजिटिविटी है। हमसे कभी कुछ किसी को गलत कह दिया हमने या गलत कह दिया तो कितने दिन तक मन के ऊपर, दिल के ऊपर भार रहता कि क्या हो गया मुझसे। गिल्ट हमारा निकालने के लिए कृष्ण ने स्वयं किया। ये देख मैंने भी किया है, यू डोंट फील गिल्टी। इतनी पॉजिटिविटी, बट वो रिपीट करने की बात नहीं। अगर निर्दोष भाव से कुछ हो जाए, आगे बढ़ो जीवन में, पीछे छोड़ दो उसको। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की कविता अति सुंदर, जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गया है उसके ऊपर विचार मत कर। युधिष्ठिर ने क्या किया या हरिश्चंद्र ने क्या किया, मुझे ये नहीं करना, ये हमें पता होना चाहिए। तो कृष्ण को योगेश्वर का, ओके, जो भी उन्होंने किया था वो कुछ भी अटैच होकर नहीं किया था। He was totally attached to it. आसक्त नहीं थे, निरासक्त भाव से किया था। उन्होंने जो भी किया था वो स्वयं के लिए नहीं कहा था, तो समाज की रिक्वायरमेंट थी, दुनिया की रिक्वायरमेंट थी कि उस वक्त धर्म संस्थापन हो। उसके लिए उन्होंने ये पूरा जीवन अपना अटैचमेंट नहीं किया उन्होंने किसी भी चीज से। इसके लिए वो योगेश्वर कहलाए। व्हाट इज योग? परम तत्व का आत्म तत्व से मिला ये योग। और ये कभी होता है जब हम डिटैच भाव से कर्म करते हैं, तो ही वो संभव हो। स्वयं के लिए हम इतना काम करते हैं सुबह से रात, वो मोक्ष नहीं मिलाएगा, वापस आना ही है। उसके कारण पूरा जीवन स्वयं के लिए, तेरे अपने परिवार के लिए, तो भगवान क्यों दे मुक्ति? भगवान के लिए तो नहीं दिए, हम दूसरे के लिए भी नहीं किया, तो कैसे प्राप्त? तो फिर हमें वापस आना ही है इस जीवन। इसके लिए योग का अभ्यास, योग मुझे ये जो अभ्यास करना है वो ईश्वर के लिए, स्वयं के लिए। स्वयं के लिए हम सीख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, उसको अभ्यास योग नहीं कहते, उसे केवल अभ्यास कहते हैं। स्कूल में जो एग्जाम के आगे हम करते थे उसे हम अभ्यास कहते हैं, बट यहाँ पे अभ्यास योग का। व्हाट इज अभ्यास योग? ईश्वर के लिए करना, स्वयं के लिए नहीं करना, अन्य के लिए कर,
परम के लिए कर, पर के लिए कर या परम के लिए, अन्य के लिए कर या ईश्वर के लिए तू कर। इसके लिए जब हम करेंगे तब ये जो करेंगे उससे अभ्यास योग करना है। तो अभ्यास किस चीज का करना है? मन को भगवान के अंदर लगाने का अभ्यास करना है, बुद्धि को भगवान के अंदर लगाने का अभ्यास करना। ये सेकेंड स्टेप है। मन और बुद्धि अगर लगती नहीं है तो अभ्यास योग आरंभ कर, सीखना शुरुआत कर। तो मुझ में मन और बुद्धि कैसे, फिर से ध्यान कर, मन को खींच के पकड़ के ला। मन बहुत ही चंचल है, जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, एक कहावत है। रवि यानी सूर्य, सूर्य जहां तक नहीं पहुंचा उसके आगे कवि पहुंच गए। कहां से पहुंचा कवि? कल्पना से, इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन में इतनी शक्ति है, यहाँ बैठे बैठे हम आंख बंद करें तो लंदन दिखने लग जाए। कैसे देखा हमने? मन की आंखों, मन में इतना इमेजिनेशन पावर है, बुद्धि का ये है वो इमेजिनेशन पावर। तो इमेजिन इज अ फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट। हम यहाँ बैठे बैठे भी मन में पुत्र निर्माण हो जाता है। और जैसे आंखें, कान हो, नाक हो, ये सब फील करते हैं, वैसे ही और बुद्धि भी फील करते हैं। रात को जब डीप स्लीप में हम होते हैं 2-3 बजे और एक स्वप्न देखा हमने, भयानक स्वप्न, नाइटमेयर, तो क्या होता है? हम डर के पसीना हो जाता है, चिल्ला के उठ जाते हैं। ये डर कहां से उत्पन्न हुआ? ना आंखें खुली है ना कान खुला, कहां से हमने कुछ सुना या देखा कि हम डर गए? मन भी देखता है, मन की आंखों से हमने देखा, उसमें आवाज भी हमें सुनाई देती है। तो कान भले ही रियलिटी में नहीं सुन रहा है, आंख नहीं देख रहा है, अंधेरा है पूरे रूम में, वी आर डीप स्लीप, बट मन देखता है, मन सुनता है, मन कल्पना करता है कि कहीं कोई भूत पिशाच आ गया या कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया। मन इतना शक्तिशाली, तो इमेजिन करता है, और इतना इमेजिन कि हम डर के उठ जाते हैं। और ब्यूटी देखो, जब तक स्वप्न है, स्वप्न देख रहे हैं, तब तक वो सत्य लगता है, और जैसे ही हम जागरूक हुए इमीडिएटली उसे गलत समझ बैठता है कि अरे ये तो स्वप्न था, इट वॉज नॉट राइट। तो क्या स्वप्नों की दुनिया है ये पूरी? हमें हिला के रख देती है मनुष्य। जब तक स्वप्न अवस्था में होते हैं तब तक वो हमें सत्य लगता है, और उठ गए तो तुरंत पता चल जाता है कि ये गलत। सिगमंड फ्रॉइड ने इसके ऊपर पूरा संशोधन किया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पूरा किया है पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड। वहां पर 3 अवस्थाएं उन्होंने कही। एक जागरूक, जो हम अवेकन्ड है, अभी अभी हमारी जागरूक अवस्था है, वी आर अवेयर, मैं कौन हूं ये हमें पता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूँ ये पता है, मेरे रिलेशंस क्या है ये पता है, विश्व के साथ मेरा कनेक्शन क्या है ये पता है। ये जागरूक अवस्था। स्वप्न अवस्था जिसकी हमने अभी चर्चा की, जिसमें हम कहाँ हैं ये हमें पता नहीं है, बट स्वप्न में हम स्वयं को देखते हैं। और एक बात देखो, कभी किसी स्वप्न देखा जिसमें आप 10 साल के थे, इस उम्र में? स्वप्न में हम जब स्वप्न देखते हैं तब यही उम्र होती है हमारी। ये कभी आप ऑब्जर्व करो, कभी भी फ्यूचर का स्वप्न नहीं देखा। आप 80 साल के हो गए, यू आर प्लेइंग क्रिकेट स्वप्न में, और आप 80 साल के, कभी नहीं। जो आपकी उम्र है वही दिखती है आपको, आप पीछे की नहीं दिखते ना आगे की दिखती है। तो स्वप्न अवस्था में और एक जागरूक अवस्था, इसके अलावा एक सुषुप्त अवस्था। जब रात को हम निंद्रा में होते हैं और स्वप्न नहीं होता है, तभी कुछ भी पता नहीं होता है, वी नो नथिंग। मैं कौन हूँ ये भी नहीं पता है, मैं कहाँ हूँ तो दूर की बात है, मैं कहाँ सोया हूँ ये तो पता नहीं है, डीप स्लीप, कुछ भी पता नहीं, मैं कौन हूँ ये भी पता नहीं। ये सुषुप्त अवस्था।
इसके आगे एक जागरूक स्वप्न सुप्त और एक चौथी अवस्था गई तुरीय अवस्था, वो अल्टीमेट समाधि अवस्था, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। स्थान और समय दोनों का बंधन तोड़ के आगे निकल जाए। फिर हमारा मन 500 वर्ष पीछे का भी दिखेगा, 500 वर्ष आगे का भी दिखेगा। हम बैठे हैं यहाँ पर, शरीर यहाँ है लेकिन आत्मा बाहर कहीं भी। नाउ वी आर बाउंड। रात को 10-20 बजे हम यहाँ पर ही हैं, एक ही स्थान पर। उस अवस्था में अनेक स्थान पर विचरित कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है, बट उसके लिए बहुत ही कड़ी समाधि के बाद वो तुरीय अवस्था, योग वाशिष्ठ में भी उसका उल्लेख है तुरीय अवस्था। आज के युग में तो ये सब संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं, हमारा ध्यान विश्व में ही है, टोटल। उसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। यहाँ से ये प्राप्त करो, वहां से वो प्राप्त करो, दुनिया से ही हमें सभी कुछ प्राप्त करना है, लेकिन हमारे अंदर जो है उसको नहीं टटोलना है। हम स्वयं को खोजने की बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहे। कभी कभी सोचता हूँ बच्चों को, हम रहते कहाँ है और कहाँ की स्कूल में अच्छी स्कूल है, वो कहाँ दूर भेजते हैं, पहले इतने दूर ज्ञान प्राप्त के लिए भेजते हैं। ये लाइब्रेरी ज्वाइन करो, ये कंप्यूटर पे, ये गूगल पे, ये देखो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ये देखो, ये टीचर के पास भेजो, वो क्लास में भेजो। सारा ज्ञान हम बाहर से ही प्राप्त करने में लगे हुए हैं। विश्व में से सारा ज्ञान हमें बटोरना है। पर जब बुद्ध और महावीर का जीवन में देखता हूँ, सबका त्याग करके जंगल में जाके अकेले बैठ गए। कौन सा साधन था उनके पास? कौन सी पुस्तक रेफर की उन्होंने? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने अंदर देखना शुरू किया। जब अपने अंदर देखना शुरू किया तो क्या किया उन्होंने? ईश्वर का सर्वोच्च ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया उन लोगों ने, विदाउट रेफरिंग एनीथिंग। ना किसी व्यक्ति के पास साथ बैठे, ना किसी पुस्तक के साथ बैठे, ना कोई प्रवचन, अकेले बैठ गए और स्वयं के अंदर झांकना शुरू किया और विश्व का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। और उसको हम टोटली इग्नोर करते हैं। कभी अकेले बैठ के सिर्फ हम हमारे विचारों को एनालिसिस करें, हमारी इच्छाओं को एनालिसिस करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मुझे कौन से विचार आ रहे हैं। तब हमें हमारा स्वभाव पता चलेगा। हमारे स्वभाव के अंदर यदि कोई त्रुटि है, वो ऑनेस्टली हमें दिखे। अगर कोई दूसरे ने कहा, हमारा अहंकार मानेगा नहीं उसको, उसने ये किया, अभी डबल करो, ये बात हो जाए। बट स्वयं ही वो जाने, तो जब हम स्वयं जानेंगे तभी हम उसका निवारण कर सकते। बट अकेले हम बैठते नहीं, अकेले हम सोचते नहीं है, वह तो विश्व में से ही सब कुछ लूट लेना, यहाँ से ये प्राप्त करना है, वहां से वो प्राप्त करना है। फिर परिस्थिति देखो विश्व में क्या है। हम स्वयं को ही नहीं खोज रहे और सारी दुनिया में सभी चीज खोज रहे। पहले अपने आप को खोज, अंडरस्टैंड वेयर यू आर स्टैंडिंग, हु यू आर, और उसके बाद देखो मैटर कितना क्लियर हो जाएगा। आपको अपने जीवन का ध्येय पता चलेगा। ये है लायन किंग मूवी देख रहा था, आप भी देखो, बहुत सुंदर मूवी, एनिमेशन मूवी है। उसमें वो सिम्बा, उसका राजा था, लायन था जंगल का, और उसके पिता के भाई ने छल कपट से उसको मार दिया। सिम्बा जंगल में भाग गया और भेड़ बकरियों के बीच में रहकर वो भी इतना शांत हो गया। फिर बड़ा हुआ वो, और योग से उसे उसके पिता का जो मंत्री था बंदर, वो ओल्ड हो गया था, वो मिला उसे। और जब सिम्बा को देखा तो वो समझ गया, ये मेरे राजा का बेटा है, ये हमारा फ्यूचर राजा है। और उसका स्वभाव कैसा हो गया था? भेड़ बकरी की तरह, क्योंकि उसके बीच में ही रहा था। वो अपने स्वयं स्वरूप को भूल गए। उसको लेके गया कुएं के पास, बोला देख अंदर। जैसे ही उसने अपना स्वरूप देखा, अरे मैं तो अलग हूँ। आज तक सिर्फ क्या देख रहा था? बकरियों को देख रहा था, शीप को देख रहा था, रैबिट्स को देख रहा था, खरगोश को। बट आई एम डिफरेंट देन देम, आई एम पावरफुल।
पावरफुल। फिर उसने कहा तेरे को ताकत है उतने जोर से चिल्ला तू, और जोर से रोर करता है वो। उसकी वो आवाज सुनकर सब आजू बाजू के भयभीत हो जाते हैं जंगल वाले। तब वो कहता है कि देख, यू आर द लायन, तू जंगल का राजा है। ऐसे ही हमारे अंदर भी कितनी शक्तियां छिपी होगी, पर उसके ऊपर हमने विचार ही नहीं किया। क्या शक्ति है या कला, सभी में कुछ ना कुछ आर्ट होगा, बट वी नेवर एक्सप्लोर्ड इट। कभी हमने उसके ऊपर विचार ही नहीं किया। सत्संग चालू किया मैंने, तो आज 3 सत्संग मिलके तकरीबन 30-40 लोग रेगुलरली जमा हो रहे हैं, और कुछ एक लोग को देखकर मुझे ये होता है। कभी भी मैंने जीवन में नहीं सोचा कि ये व्यक्ति को अध्यात्म में इतना इंटरेस्ट होगा। 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते हैं। 5 अगर रास्ते में मिले होते, क्रिकेट खेलते हुए देखा होता, हमें लगता होगा ये क्या भगवत गीता के लिए बैठेगा। ये गलती थी, हमारा प्रेजुडाइज था। हर एक यंग माइंड ऐसा ही है, जैसे हमारा प्रेजुडाइज। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसको एक बार कहा, 2 बार कहा कि बेटा हम ये कर रहे हैं, आएगा। दूसरी तीसरी बार कहने पे वो आया, और आया, 1 बार आया, 2 बार आया, और उसका मन लगा। हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको भूख है विचार प्राप्त करना, और भगवत गीता में विपुल विचार दिए हुए, सर्वोच्च विचार दिए हुए। मैं कहता हूं इससे डीप और कुछ भी नहीं। आज एक अध्याय के 5 या 6 श्लोक के ऊपर तो इतना विचार कर सकते हैं, तो सोचो 18 अध्याय। क्यों ऐसा है? ये उपनिषदों का निचोड़ है। वेदों पे से उपनिषद आए, 4 वेद पे 108 तकरीबन उपनिषद, और वो उपनिषदों के ऊपर से भगवत गीता है। वेदों का विभाजन किया भगवत व्यास बोले, वेद व्यास। वेद एक बड़ा संकलित ग्रंथ है, उसमें से 4 वेदों का उन्होंने रिसर्च, और उपनिषदों के ऊपर से 108 उपनिषद। यदि सब लोग ना पढ़ सके तो का निचोड़, का जिस्ट, का हार इस स्वरूप में भगवत गीता पर सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का हार इसके अंदर। तो सोचो तो एक ग्रंथ कितना मूल्यवान हो जाए वैचारिक दृष्टि। तो हमारे प्रेजुडाइज जो है उसे हमें दूर करने के लिए हम कर्मण्यवाधिकार से सिर्फ बताने में क्या गया कि भाई हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन हो। इसके आगे फल के ऊपर तो हमारा कोई अधिकार है ही नहीं। अगर वो आ गया तो उसका सद्भाग्य, हमने हमारा कर्म कहा। और देखो लोग के अंदर कितना पोटेंशियल, लोग आते गए, लोग जुड़ते गए, भले कम हो, लेकिन उनके अंदर ये बात, इस विषय में भी लोगों को इंटरेस्ट पड़ता है। इट इज नॉट इजी विषय नहीं है, कथा वार्ता नहीं है। मूवी इज वेरी स्पाइसी, वो इमीडिएटली उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट पड़ता है, बट ये डिफिकल्ट तत्व ज्ञान है। ये इसमें दृष्टांत भी नहीं है, इसमें कथा भी नहीं, कोई भी रस नहीं है, इसके लिए ये गहन तो समझना इतना आसान नहीं। तो इस प्रकार हमें अपने आप को खोजना है। पहले अपने आप को तो समझो, कभी अकेले बैठ के सोचो आपको क्या पसंद है, आपको किस विषय में रस है। फिर उसके ऊपर जब मन बुद्धि हम लगाएंगे तब हमारी वो अंदर की क्वालिटी खिलेगी। अभ्यास करें, यदि स्वयं के लिए किया तो अभ्यास। देखिए गीता की बात पे जोर, मोक्ष के ऊपर क्यों, ये अध्यात्म हमारे जीवन का, ये सभी तो हम करते ही रहते हैं। जीवन में और ऐड करने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए, कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, हमारे मन को खुश करने के लिए, इंद्रियों को खुश करने के लिए हम ये सब करते रहते हैं। बट एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी कैपेसिटी क्या है? मोक्ष की। इसके लिए भगवत गीता ने अल्टीमेट बात, इसके ऊपर तू ध्यान दे, तेरे सिवा और कोई ये नहीं कर सके, केवल तू ही ये कर सकता है, क्योंकि तुझे इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। क्यों? तेरी मुक्ति के लिए। तो ये कैसे होगा? अभ्यास योग से होगा। हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। किसी को पेंटिंग करने की इच्छा है, किसी को सिंगिंग की है, तो रोज जो आप रिहर्सल कर रहे हो, रियाज कर रहे हो, वो अभ्यास है। मन को
खींच के लाते हो, चक चक सुर लगाने, ये अभ्यास। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए यदि हम प्रयत्न शुरू करें, उसके लिए हम ध्यान करना शुरू करें और मन को घुमा घुमा के वापस ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के ध्येय के ऊपर मन को लगाए, तो वो अभ्यास योग हो, क्योंकि वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं, परम तत्व में विलीन होने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए उसको अभ्यास योग कहा जाएगा। तो इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, अथ चित्तम समाधातु। यदि तू तेरा चित्त, तेरा मन मुझको अर्पण नहीं कर सकता है या मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है, न शक्ति मई स्थिर, नहीं कर सकता है, न शक्नोसी, मई यानी मुझ में स्थिर अगर नहीं कर सकता है, तो अभ्यास योगे न ततो मां, अभ्यास योग कर, ध्यान करना शुरू कर, यह के ऊपर मन को पकड़ के वापस ला। ततो माम इच्छा तुम धनंजय, माम इच्छा तुम, अगर मुझे प्राप्त करने की तुझे इच्छा है, इस प्रकार भी तू ये कर सकता है। मन बुद्धि पहले श्लोक में कहा, 8वें श्लोक में मन बुद्धि समर्पित कर, मुझे जीवन समर्पित कर। 9वें श्लोक में अगर ये शक्य नहीं है, न शक्नोषि मयि स्थिरम, ये स्थिर करना शक्य नहीं है, तो अभ्यास योग, अभ्यास योगेन ततो मां इच्छा तुम, अभ्यास योग के द्वारा भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते। 9वें श्लोक का हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं और आज वैसे भी समय हो गया, तो वी शैल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। अगले मंगलवार को 9:30 बजे मिलेंगे, तभी 10वें श्लोक पर विचार शुरू करें। यदि कुछ प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। क्वेश्चन है या कुछ चर्चा, या कुछ चर्चा। या सो माय जस्ट वांटेड टू चेक, जब ये बोले कि अभ्यास योग करना है या तो ध्यान करना है, मतलब उनकी भक्ति करनी है, वही हुआ ना एक तरह से। यस, माइंड को खींच के भक्ति के ऊपर लेके आना ओके, ये जब भी करेंगे धीरे धीरे मन और बुद्धि उसमें समर्पित होगी ईश्वर के ऊपर। जो बोले वही अनम्यूट कर दो, बाकी सब म्यूट कर दो क्योंकि एको हो रहा है। या बीचल, सो माय अनदर क्वेश्चन टू यू इज लाइक, जो हम लोग भगवान के लिए समझो हम लोग ये करते हैं, जैसे आप अभी जो सेवा करते हो लोगों की, अभ्यास आपने बोला कि वो पर्सनल के लिए करते हैं, दैट इज अभ्यास, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर सेल्फ, दैट इज अभ्यास। जो अपने लिए नहीं करते हैं उसको अभ्यास योग करते हैं, करेक्ट है? बट अभी हम किसी और की सेवा कर रहे हैं, जैसे आप अभी नीडफुल लोगों को खाना खिला रहे हो या उनकी सेवा कर रहे हो या उनकी ये कर रहे हो, तो वो उसको आप अभ्यास योग नहीं गिनोगे? नो, दैट इज नॉट अभ्यास योग। अभ्यास योग में ईश्वर होता है। अगर हम दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा अच्छा कर्म है, सत्कर्म है हमारा। अच्छा कर्म हम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? अच्छा कर्म हमें अच्छा फल प्रदान करेगा, और अच्छा फल जब प्रदान होगा हमें, तो हमें दूसरे जन्म में सुख सुविधा प्राप्त होगी, अच्छा जन्म मिलेगा। वी विल एंजॉय लाइफ इन नेक्स्ट जन्म, वो अच्छे कर्म के कारण, बट वो मुक्ति नहीं। So that is sat karma what you are doing, and abhyas yoga is what you are doing bhakti for Bhagwan, right? Yes, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यदि हम कर रहे हैं, if God is there, then वो अभ्यास योग हो। Okay. भगवत गीता के हर एक अध्याय के पीछे योग क्यों कहा है? हर एक अध्याय को योग कहा है, क्यों? ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम ये करते हैं, इसके लिए योग कहा है। It will lead us to God, मुक्ति के तरफ। Okay, thank you. मुझे एक क्वेश्चन था और बीजल। कुछ या प्रार्थना कर? Anybody else? Yeah, I just wanted to ask a question.
क्या है कि there are so many characters in Mahabharat. In the war itself, there was Bhim, there was Yudhishthir. But what was it about? What was the special the qualities about Arjun that only he was the chosen one to whom Shri Krishna explained the Bhagavad Gita? ऐसे कौन था उसका focus? Like we know the story about Arjun hitting the eye of the fish. That he was so focused that he was too much in the present. Was that one of the qualities which qualified him as the right candidate to be the recipient of the Bhagavad Gita? इसे कहते हैं कि वो द्रोणाचार्य का भी फेवरेट शिष्य था वो, है कि नहीं? अर्जुन का भी कृष्ण का भी फेवरेट था। इसके लिए वह अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम तु यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ये गुह्य ज्ञान में अर्जुन तुझे ही कह रहा हूं। क्यों? तुझे मुझ पे असूया नहीं है, यू बिलीव मी, तुझे मुझसे ईर्ष्या नहीं है, तुझे मुझ पे श्रद्धा है। एक ब्यूटीफुल रिलेशन था के बीच में। वैसे तो दोनों कजिन्स थे, बट उम्र में कम, दोनों का समवयस्क थे, सिमिलर एज थी उनकी, तो उसके लिए एक दूसरे के नजदीक भी वो बहुत थे। और ऑफ अ फ्रेंड जो नवदा भक्ति में साक्ष्य का है, सखा के स्वरूप में किसी ने भक्ति की हो तो वो अर्जुन था। एज अ फ्रेंड was a devotee of Krishna. तो उसके अंदर वो गुण थे। कोई व्यक्ति ऐसा होता है और काफी वो इमोशनल था, उसके जो विषाद हुआ वो ही हमें बताया ना कि वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व था। बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व रहा होगा अर्जुन, तभी उसको बाकी 5 भाई में से केवल उसको ही ये बात खा रही है कि मैं सबको नहीं मान सकता, मेरे ही स्वजन तो बाकी 4 के भी थे। कौरव को भी ये विचार नहीं आ रहा है, पांडव भी उसके कजिन्स थे, अर्जुन को ही ये विचार आ रहा है। दिस शोज दैट ही वाज वेरी गुड सोल। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था अर्जुन, उतना ज्ञानी भी था, उतना स्किल भी था उसमें। उसका एक नाम है अर्जुन का, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं। वो दोनों हाथ से बाण चला सकता था। सब्यसाची ये उसका नाम है अर्जुन का, सब्यसाची कहते हैं। तो उसके तो बहुत सारी चीज थी उसके अंदर। अलॉन्ग विद ऑल दीज क्वालिटीज ही वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था, जेंटलमैन था और संवेदनशील, इमोशनल व्यक्तित्व था। और उसको कृष्ण के ऊपर श्रद्धा थी, जो कृष्ण कहते थे वो मानता था, वो करता था। और ये एक बहुत ही एक साइकोलॉजिकल बात है, जो हमारी बात मानता है ना उस पर प्रेम आता है। जो हमारी हर बात मानता है, हम भी हमारा जीवन उसके लिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी। ये कई सारी क्वालिटीज थी अर्जुन के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट ही वाज विश्व पितामह का भी वो सबसे प्यारा था। If Arjun was favorite of everyone, then why this Yudhishthir became Samrat? Just because of age? Does age matters? 100%. Definitely. Yes. You have to come to a system. आज हमारे यहाँ ये सिस्टम थी। Otherwise, this Mahabharat would not have happened only. बराबर ना? આજે તો યુધિષ્ઠિર ની પાછળ કેમ પડ્યો છે? हाँ, but I mean, you explained me na why did Yudhishthir did this? If dharma was so important for him, so how can he sell other people? That was the dharma at that time. At that time, 100% situation changed. So as time passes, dharma changes. Yes. 100%. Society changes. The values change. The value system changes in the society. And if आज जितना Arjun were there, quality four brothers were one, and only Yudhishthir was different. If Arjun was there in place of Yudhishthir,
this wouldn't have happened. I don't think so. It had to happen. It had to happen. आज भरत ने गादी क्यों नहीं ली? भरत ने गादी क्यों नहीं ली? राम को वनवास मिला. He didn't sit on the throne. Because वो प्रथा थी उस वक्त. सबके मन में जो बड़ा लगता है वही राजा बनेगा. ये जब सिस्टम सेट होता है तो रेस्ट ऑल एक्सेप्टेड. आज मुसलमानों में क्या हुआ देखो. औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी. अपने पिता बंदीवान बना के वो दिल्ली की सल्तनत पे आया. औरंगजेब अपने सगे भाइयों की हत्या की उसने. हमारे यहाँ देखा है आपने? नहीं देखा. क्यों? हमारे यहाँ सिस्टम थी जो एल्डेस्ट है वही बनेगा. जब सिस्टम सेट हुई और हजारों साल तक हमने निभाई तो ये सब चर्चा का Who makes जो बड़ा भाई है वही राजा बने. who makes हमारे this system? हमारे ऋषियों ने बनाई थी ये सब प्रथा है. हमारा माइंड समझ के बनाई थी. मैन वुमन सबका माइंड देखा कि किसके लिए क्या योग्य है और उसके मुताबिक एक सिस्टम का निर्माण किया. समाज व्यवस्था कहते हैं उसे. तभी आया. बहुत सालों तक बहुत अच्छी तरीके से हमारा सिविलाइजेशन चला. आज भी हिंदू सिविलाइजेशन इज थ्राइविंग. अन्य विश्व में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा. चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन सब नष्ट हो गए. रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इज थ्राइविंग. आज भी वे ऑफ लिविंग जो हमारा था, कल्चर के अंदर 3 पार्ट होते हैं. वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ वर्शिप. जो आज हजारों साल पहले हमारा वे ऑफ थिंकिंग था, आज भी वही है. रिस्पेक्ट द एल्डर. आज भी हमारे समाज में आपको देखने को मिलेगा. वी आर गॉड फियरिंग, गॉड लविंग पीपल. आज भी दिखेगा. उस वक्त जो हम प्रार्थना उपासना करते थे आज भी वो हमारे यहाँ है. बाकी जो ग्रीक गॉड ज़्यूस और वो सब थे आज देखो ग्रीक में है किसी का अस्तित्व? हम राम और कृष्ण की पूजा आज भी करते हैं. हमारे मन में आज भी वो है. This shows that our civilization is still thriving. ये सही सिस्टम निर्माण हुई थी, एक प्रथा निर्माण हुई थी. शास्त्रों के अंदर विधि और निषेध 2 बात कही गई है. जो करने योग्य है वो विधि, नहीं करने जैसा है वो निषेध. अगर हम ये फॉलो करें तो हमें पुलिस स्टेशन और आर्मी की भी जरूरत नहीं रहेगी. कितना सुंदर विचार है. चर्चा होती रहेगी, लंबी है ये सब बात. फिर कभी आज 11:15 हो गया. तो shall we conclude today? प्रार्थना करें. आप लोग सिर्फ मन में बोलना, मैं बोलूँ. ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.